बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाब न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों, छोटे बड़ों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों को अदील मिर्ज़ा का सलाम। सानिया जाफर एक्सप्रेस को वकूफ़ पज़ीर हुए 3 दिन गुजर चुके हैं। कौन के ज़ख्म अभी ताज़ा हैं। कौन इन ज़ख्मों पे मरहम रख रहा है और कौन कर रहा है नमक पाशी। ये दोनों चेहरे आज आपके सामने लाने जा रहा हूँ। और ये जो आए रोज़ सानियात पाकिस्तानी कौम को देखना पड़ते हैं, भुगतना पड़ते हैं, बर्दाश्त करना पड़ते हैं। ये जो अमन व अमान की सूरत हाल है, मुल्क में जो दहशत गर्दी की अफरियत है, दहशत गर्दी का जो नासूर है, इससे तवील अरसा से कौम नवाज आजमा है। क्या इससे छुटकारा पाया जा सकता है? ख़ास तौर पर बलूचिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है, इसे मज़ीद कब तक कौम बर्दाश्त करेगी? क्या इसका कोई हल है? जी हाँ, इसका हल है। आज आपको हल बताने जा रहे हैं। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब करके अगर वीडियो पसंद आए तो इसे दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कर दें। The total casualties so far are 26. Out of the 354 hostages that have been recovered alive, 37 are injured. So 26 shaheed. Of these 26 shaheed, 18 passengers were from Army and FC, and 3 were from the railway and other department, and civilians the remaining 5. Other than that, we had operational casualties which were not part of the train. There were 3 FC soldiers who embraced Shahadat once their picket was attacked, and 1 FC soldier of Ghazaban Scout embraced Shahadat on the morning of 12th. Once they took the shot, they sniped at these terrorists, and because of that, the opportunity was given for the innocent passengers, part of them who managed to get away. So in the retaliatory fire, one of our FC soldier of Ghazaban Scouts, he embraced Shahadat, and 1 FC soldier who was part of the duty on this train, he also embraced Shahadat. So far 5 operational casualties. जैसा कि आपने सुना कि शोदा की तादाद 26 हो चुकी है। 26 घरों में जवान मजतें गई हैं, बच्चों की, बड़ों की, भाइयों की, बेटों की, खामदों की। और न सिर्फ वरसा के बल्कि पूरी कौम के जख्म अभी ताज़ा हैं। इन जख्मों पे नमक पाशी हो रही है और वो कर रहा है एक इंतशारी टोला अपनी गंदी सियासत के लिए। वो गंदी सियासत करने वाला टोला कौन है? आप बखूबी समझते हैं। वो टोला है जिनका गुरु जब वो बरसर इक़्तिदार था तो ऐसा ही वाक़या एक इसी सूबे में पेश आया था। माएँ अपने बच्चों की लाशें रखकर उसका इंतज़ार कर रही थी और अपील कर रही थी कि अब आए, हमारे जो बच्चों के मजते हैं उनके चेहरे देखें। आप आएंगे तो हम अपने बच्चों की लाशें दफनाएंगे। तो उसने उस वक्त उन माओं को, उन गमज़दा माओं को ब्लैकमेलर करार दिया था और कहा था मैं आपकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगा, आप दफनाओगे तो मैं कोयटा आऊंगा। यह ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, चंद साल पहले की बात है। वही इंतशारी टोला आज फिर लोगों के, वही सूबा है, वही शोधा हैं, वही वर्षा हैं। उस वक्त बच्चे थे, आज जवान हैं। उस वक्त माओं के लखते जिगर थे, आज भी माओं के लखते जिगर हैं, लेकिन भाई भी हैं और शोर भी हैं कि ये जवान लोग ज़्यादा है। इसमें फोर्सेस के लोगों को ज़्यादा वो निशाना बनाया जा रहा है और निशाना बनाया गया है इस बार भी, जैसा कि तफसील आपके सामने आ चुकी है। और आज भी वही इंतशारी टोला इन जो शोधा हैं, बल्कि शोधा के वर्षा के साथ साथ पूरी कौम के जख्मों पर नमकपाशी कर रहा है, उस पर मिर्चें छिड़क रहा है, सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए और अपना जो गुरु है उसके बताए हुए रास्ते पे चलते हुए। और दूसरी तरफ वो लोग भी हैं, करोड़ों में हैं, वो मुट्ठी भर नहीं है, चंद लाख नहीं है, करोड़ों में है। वो
करोड़ों लोग उनके शोधा के जो वर्सा हैं उनके जख्मों पर मरहम रख रहे हैं। एक तरफ वो वजीर आजम था जिन्होंने कहा था कि जब तक आप मैतें दफनाओगे नहीं मैं कोयटा नहीं आऊँगा। दूसरी तरफ आज का वजीर आजम है, वो अगले दिन वहाँ मैं कोयटा में मौजूद था। वो न सिर्फ जख्मियों की इयादत कर रहा था बल्कि जो शुहदा के वर्सा हैं उन्हें भी दिलासा दे रहा था। ये होता है कौम का बाप। और साथ था पाक फौज का सिपा सलार। अपने जवां साल जो उनके साथी हैं उनकी मैयतें दफना भी रहा था, साथ उनके वर्सा को सहारा भी दे रहा था, दिलासा भी दे रहा था, खुद भी अंदर से जख्मी था। ये होता है फर्क। हमारा दीन, हमारी तहजीब हमें यह सिखाती है कि जब किसी पर कोई मुश्किल घड़ी आए, किसी मुसलमान पर कोई बुरा वक्त आए, तो आपने सीसा पलाई दीवार की तरह एक हो जाना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका भी है और कुरान का हुक्म भी है। हम तमाम मुसलमान भाई भाई हैं, एक जिस्म के अज़ा के मुताबिक हैं हम एक सब। जिस तरीके से एक जिस्म के तमाम अज़ा किसी एक उज़्व को जब तकलीफ पहुंची है तो आम जिस्म उसकी तकलीफ महसूस करता है, इस तरीके से मुसलमान तमाम आपस में भाई भाई हैं। यार आप कैसे भाई हो? आप ठट्ठा मजाक उड़ा रहे हो, आप मजाक उड़ा रहे हो, आप इंतशार फैला रहे हो, आप नफरत फैला रहे हो और उनके जख्मों पर नमक पाशी कर रहे हो। कम से कम आप दाद रसी नहीं कर सकते तो ऐसे मौके पर दांत भी मत निकालें, कम से कम खामोशी इख्तियार कर रहे हैं। हमारी तहजीब सिखाती है, हमारा दीन सिखाता ही है। और जैसा कि मैंने आपने कहा था कि ये कब तक हम ये लाशें अपने कांधों पे उठाते रहेंगे, कब तक मैयतें हम अपने कांधों पे रख के दफनाते रहेंगे? क्या हमारा ये मुकद्दर रह गया है? पूरी दुनिया की जिंदगी गुजारने रही, पूरी दुनिया का चलन देखें, दुनिया कहाँ जा रही है। अपने पड़ोसी मालिक को ही देख लें। हम कब तक ये जवान लाशें उठा उठा कर ये कब्रिस्तानों में दफनाते रहेंगे? इसका कोई हल भी है? सबसे पहले तो ये आपकी सिक्योरिटी लैब्स थी, आपकी नाअहली थी। आपके अंदर अगर थोड़ी बहुत मॉरल कोई अखलाकी जुर्रत होती तो आप बताते कि हमसे ये गलती हुई है, ये हमारा इस वक्त जरूरत इस बात, हमें तकलीफ इस पे है, दुख इस बात पे है कि मुल्क की सॉवरेनिटी, मुल्क की इंटीग्रिटी इस वक्त स्टैक है। हम पाकिस्तानी दुनिया में तमाशा बनी हुए हैं और रोजाना के हिसाब से इस किस्म के वाकयात हो रहे हैं। जनाब स्पीकर, हिस्ट्री उठाकर आप देख लें, दो ऐसे इशू हैं कि जब आपकी लड़ाई होती है रिसोर्सेज, दूसरा जब आपके हकूक ना मिले। आपकी बीएलए स्टार्ट होती है चंद लोगों से, आपकी बीआरए स्टार्ट होती है चंद लोगों से, आपकी बलोच यकजहती कमेटी स्टार्ट होती है चंद लोगों से, और अब वो हजारों की तादाद में हैं। क्यों? इस सब के जिम्मेदार सियासतदान हैं, इस सब के जिम्मेदार वो लोग हैं जो आज इस असेंबली में बैठे हैं। मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार सिर्फ सियासतदान नहीं हैं, हमारे अदारे भी हैं। इनकी गलतियां, अपनी कोताहियां आज इनके गले पड़ी हुई हैं। इनके जाती मफादात, ये अब एनफ इज एनफ, बहुत होगी। अब कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगाना होगा। जैसा कि ये सूबाई खातून खिताब कर रही थी, आपने सुना, उनके खिताब के दौरान ही उन्होंने इसका हल भी बता दिया था। और महमूद खान अचकजई को भी आपने सुना, उन्होंने भी इसका हल बता दिया। हल सबके पास मौजूद है, लेकिन घंटी कौन बांधेगा? घंटी बांधने का वक्त आ गया है। घंटी बांधने वाले लोग यहाँ आपके माशरे में, आपके दरमियान मौजूद है। सियासतदानों ने ही आग लगाई थी, सियासतदान ही इसे बुझाएंगे, क्योंकि एक सियासतदान ने ये मुल्क बनाया था और सियासतदान ही इसकी तामीर करेंगे। वो कौन है? नंबर 1 नवाज शरीफ, नंबर 2 मौलाना फजलुर रहमान, नंबर 3 महमूद खान अचकजई, नंबर 4 आसफ अली जरदारी और बुगटी कबीले का कोई एक सरदार है। इन 5 लोगों को एक कमरे में बिठा दें, चंद घंटे दे दें,
آپ کو مسئلہ بلوچستان کا حل نکال کر دے دیں گے، لیکن بات پھر وہی ہے، جو وہ حل نکالیں گے اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے۔